कक्षा 12 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं इस कोरोना काल में आप घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शीश फूल यादव, संस्कृत व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयश्री, भरतपुर। आज हम कक्षा 12 का प्रथम पाठ संस्कृत विषय का पढ़ेंगे। विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से अमरता को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ये हमारे पाठ का नाम है। विद्या तृतीय विभक्ति का एकवचन हो गया स्त्रीलिंग में विद्या शब्द से। अमृतम, अमृत को अश्नुते प्राप्त करते हैं। अब देखो, विधिलिंग लकार का अश्नुते प्रथम पुरुष का एकवचन का रूप हो गया। सबसे पहले हम पाठ का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं कि ये पाठ लिया कहाँ से गया है। तो जो पहला हमारा पाठ है वो वेदों से लिया गया, और वेदों में भी 4 वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद, जिनमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्योंकि आपके वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का भी 10 नंबर का पार्ट रहेगा, इसलिए आप इसको भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से सीखते हुए चलें। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे पहला सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, दूसरे नंबर का यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और सबसे अंतिम अथर्ववेद है। कहा जाता है कि वेद ये 3 ही थे और इन तीनों के ही मिश्रण से ये चौथा अथर्ववेद बनाया गया है। तो 4 वेद हमारे हैं। दूसरा, ये जो हमारा पाठ है ये यजुर्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद से लिया गया। यजुर्वेद के भी 2 भाग किए गए, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और उन 2 पार्ट में से जो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है उसी में से हमारा पाठ लिया गया है, जो ईशावास्य उपनिषद का भाग है। यानी हमारा जो ये पहला पाठ है इसमें 7 मंत्र हैं, और इन 7 मंत्रों को कहाँ से लिया? ईशावास्य उपनिषद से। और ईशावास्य उपनिषद कहाँ है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद की काण्व शाखा, वाजसनेयी शाखा और काण्व संहिता के 40वें अध्याय से। या सीधा समझ लेते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उस ही का नाम ईशावास्य उपनिषद है, जिसको दूसरे रूप में हम ईश उपनिषद भी कहते हैं। और उस ईश उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी कुल 18 मंत्र हैं। उन 18 मंत्रों में से 7 मंत्र यहाँ हमने इस पाठ के अंदर संकलित किए, जिसमें से पाठ का परिचय और 3 मंत्रों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो। आगे देखो, तो ये हो गया हमारा 40वां अध्याय से ईशावास्य उपनिषद है। उस 40वें अध्याय का नाम ही ईशावास्य उपनिषद है, और उसमें कुल 18 मंत्र हैं। उन 18 मंत्रों से 7 मंत्र यहाँ पर लिए हैं, और इन 7 मंत्रों में क्या क्या बताया है उसका थोड़ा सा परिचय करते हैं। पहला और जो दूसरा, देखो यहाँ लिखा मैंने कुल 7 मंत्र हैं। पहला और जो दूसरा मंत्र है उसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया गया कि भैया ईश्वर सब जगह है। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो क्या कहता है? ईश्वर देख रहा है। तो समझ लो ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी सर्वव्यापकता को बताया। दूसरा क्या बताया पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में? कर्म भावना से, कर्तव्य भावना से कर्म करें और त्याग पूर्वक उपभोग करें, संरक्षण करें। यानी प्रकृति के अंदर जो चीजें हैं उनका जब हम उपभोग करें तो त्याग की भावना से करें, भोग की भावना से नहीं करें, स्वार्थ की भावना से नहीं करें, दूसरे के धन को हड़पने का नहीं सोचें। ऐसा पहले मंत्र में बताया। पहले और दूसरे मंत्र में ईश्वर की सर्वव्यापकता, कर्तव्य भावना से कर्म करने का और त्याग पूर्वक भोग करने का, और वस्तुओं का संरक्षण करना, प्रकृति का संरक्षण करने के बारे में बताया। तीसरे मंत्र में उन व्यक्तियों के बारे में या उनके अज्ञान को बताया है जो व्यक्ति ईश्वर की सर्वव्यापकता को नहीं मानते हैं, कि नहीं ईश्वर नहीं होता, उसकी कोई सर्वव्यापकता नहीं है, सब ये सृष्टि अपने आप चल रही है, इसको ईश्वर नहीं चला रहा है, सृष्टिकर्ता कोई नहीं है। ऐसा मानने वाले अज्ञानी व्यक्तियों के अज्ञान को इसमें बताया। चौथे मंत्र में आत्म तत्व का निरूपण किया गया कि जो आत्म तत्व है वो चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, विभू है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, सभी जगह व्यापक है। उसका वर्णन चौथे मंत्र में किया गया। 5वें और 6ठे मंत्र में अविद्या, देखो 2 विद्या है, अविद्या और विद्या।
अविद्या का मतलब है व्यावहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, यानी इस संसार के अंदर उन्नति करने के लिए जो हमको ज्ञान लेना होता है वो अविद्या कहलाता है। व्यावहारिक ज्ञान जो कहलाता है, जिससे हम एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, धन कमाते हैं, चिंतन करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो सब अविद्या है। और दूसरा है विद्या, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, वो विद्या कहलाता है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो पांचवें और छठे मंत्र में अविद्या और विद्या यानी कि व्यावहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इनका चिंतन किया गया है। और आखिरी के मंत्र में क्या बताया कि अविद्या से इस संसार के अंदर अभ्युदय करके, उन्नति करके व्यक्ति विद्या के द्वारा यानी आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार करके अमरता को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो देखो, सातवें मंत्र में व्यावहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय करता है और विद्या से यानी आध्यात्मिक ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा सातवें मंत्र में बताया। यानी इस पाठ में कुल 18 में से 7 मंत्र जो लिए हैं, श्रेष्ठ मंत्रों को जो चुना है, उनके अंदर क्या क्या बताया गया है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। और यहाँ पे क्या बताया कि जो अविद्या और विद्या है ये दोनों विपरीत नहीं है, विद्या और अविद्या विपरीत नहीं है। अविद्या व्यावहारिक ज्ञान से इस संसार में व्यक्ति अभ्युदय प्राप्त करता है और विद्या से इस संसार से जब विदा लेता है तो मोक्ष की प्राप्ति करता है, यानी जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किससे होगा? अविद्या और विद्या दोनों से होगा। चलो आ जाओ, पहले मंत्र को हम पढ़ लेते हैं। पहले मंत्र पे आ जाओ। तो प्यारे छात्रों, पहला मंत्र पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ आपको भी उच्चारण करना है। ईशावास्यमिदं सर्वम, साथ साथ में बोलते जाओ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किं च जगत्याम जगत्, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये हमारा मंत्र है इस उपनिषद का पहला मंत्र, यानी काण्व संहिता का, काण्व शाखा का जो 40वां अध्याय है उसका जो पहला मंत्र है 18 में से, वो इस उपनिषद का, तो वो पहला मंत्र यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किं च जगत्याम जगत्। जो शब्द जुड़े हुए थे मैंने अलग करके लिख दिया है। सबसे पहला ईश आवास्यम इदम सर्वम यत्किं च जगत्याम जगत्, ईश आवास्यम इदम सर्वम यत्किं च जगत्याम जगत्। उसके बाद ये अलग पहले से ही लिखे, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ठीक है, तो यहां देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ईशा आवास्यम, ईशेन आवास्यम इदम सर्वम। इदम माने यह, इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ। इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ। यत जो, किम कुछ भी, च स्थिर है। च माने क्या होगा यहाँ पे? स्थिर है। जगत माने जो चलायमान है, गतिशील है, तो मैं गतिशील लिख देता हूं। तो इस संसार में जो कुछ भी, और जगत्याम माने सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो गया, जगत्याम संसार में। तो इस संसार में जो कुछ भी है, यह सब कुछ जो कुछ भी है स्थिर है चाहे गतिशील है। यानी इस संसार में जो कोई भी जड़ है या चेतन है, चलायमान है चाहे स्थिर है, वो सब कैसा है? ईश आवास्यम। ईश माने ईश्वर के द्वारा, आवास्यम माने ढका हुआ। अब यहाँ ढका हुआ से मतलब क्या होगा? ढका हुआ से मतलब आवृत है, अर्थात ईश्वरमय है। उस सब के अंदर ईश्वर व्याप्त है। उन सब चीजों में, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे चलायमान हो, गतिशील हो या स्थिर हो, उन सब के अंदर ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर व्याप्त है। यही इस पहले श्लोक की पहली लाइन में इन्होंने बताया है कि ईश आवास्यम इदम सर्वम।
इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ, इस ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, आवृत है, ढका हुआ है, या इस सब में ईश्वर व्याप्त है। किसमें? यत किंच, जो कुछ भी च गतिशील स्थिर है, और जगत्या माने इस संसार में, जगत जो चलायमान है, इस संसार में जो भी गतिशील है, स्थिर है, उस सब में ईश्वर व्याप्त है। तो फिर हम क्या करें? व्याप्त है तो हमें ये मानना है, ईश्वर की व्यापकता को मानना है और त्याग भावना से भोग करना है। दूसरी लाइन में आ जाओ, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन तो फिर, त्यक्तेन त्याग की भावना से, तो फिर उसका त्याग पूर्वक, त्याग की भावना से, त्यागेन, तेन त्यक्तेन, तृतीया का एक वचन, त्याग से चूंकि यहां त्यक्तेन में तृतीया थी, इसलिए इसके विशेषण शब्द में भी तेन में तृतीया का प्रयोग हुआ, तेन त्यक्तेन। तो उसका, किसका? इस संसार में जो भी चीजें हैं उसका क्या करें? त्यक्तेन, त्याग की भावना से, अर्पण की भावना से, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि हे ईश्वर सब तेरा ही है, ऐसी भावना से हम उसका भोग करें। जब हम भोजन करते हैं तो देखा होगा, हम खुद भी करते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं, कि पहला जो कोर होता है रोटी का, या भोग लगा करके हम ईश्वर को फिर हम भोजन करते हैं, कि हे ईश्वर ये आपका, पहले आपको अर्पण, उसके बाद हम उसका भोग करते हैं त्याग की भावना से। तो क्या कह रहा? तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग करें, उपयोग करें, किसी भी वस्तु का उपभोग करें तो त्याग की भावना से करें। और चौथे पार्ट में क्या बताया? मा मत करो गृध्य इच्छा, कैसी इच्छा? बुरी इच्छा, किसी के धन पर इच्छा या लालच मत करो। कस्य माने किसी के भी धन, माने धन पर, किसी के भी धन पर लालच मत करो। हर आदमी सोचता है पूरे संसार का धन मेरे पास ही आ जाए, बढ़िया गले में सोने की मोटी मोटी चैन मैं ही पहनूं, बढ़िया गहने मेरे पास हो, बढ़िया कार मेरे पास हो, बढ़िया बंगला मेरे पास हो, मेहनत नहीं करूं, हराम में ही आ जाए, दूसरे का धन ही मुझे मिल जाए। इसे मंत्र में क्या कहा? ऐसी भावना नहीं रखें। तो त्याग भावना से, मां मत करो इच्छा किसकी? किसी के भी धन की, दूसरे के धन की इच्छा मत करो, दूसरे के धन का लालच मत करो। तो पहले मंत्र का अनुवाद आपको समझ में आ गया? नहीं आया? फिर से देख लो। ये जो सब चीजें हैं, जो भी इस संसार में गतिशील हैं, जो स्थिर हैं, वो सब ईश्वरमय है, उन सब में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर के द्वारा आवृत है। तो फिर उसका, किसका? इस संसार की वस्तुओं का त्याग भाव से भोग करो, किसी के भी धन की इच्छा मत करो, किसी के भी धन का लालच मत करो। अब आ जाता है अपन नेक्स्ट, दूसरे मंत्र पे आ जाओ। साथ साथ उच्चारण करना है आपको भी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब ये दूसरे श्लोक में क्या कहता है कि इंसान जो होता है, व्यक्ति जो होता है, या कोई भी जीव जो होता है, वो बार बार मरता है फिर जन्म लेता है, फिर मरता है फिर जन्म लेता है, फिर मरता है फिर जन्म लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कर्म हमको लिप्त करते हैं। पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो हमसे लिपटे रहते हैं, हमारे उस आत्म तत्व से, आत्मा से लिपटे रहते हैं। और जब तक वो कर्म लिपटे रहेंगे, उन कर्मों के फल को भोगने के लिए अगले अगले जन्म में हम जाते रहेंगे, यानी वो आत्म तत्व जाता रहेगा। दूसरे मंत्र में क्या कहा कि न कर्म लिप्यते नरे, कि उस व्यक्ति को कर्म लिप्त नहीं करेंगे, कर्म नहीं लपेटेंगे।
और जब वो पूर्व जन्म के कर्म हमको नहीं लपेटेंगे तो अगले अगले जन्मों में हम नहीं जाएंगे। यानी कि मोक्ष का मार्ग यहां बताया है। तो क्या करना है? कुर्वन् एव ई है, इसमें 3 शब्द हैं। पहला है कुर्वन् एव और ई है। ई है माने यहां इस लोक में, इस संसार में, कुर्वन् करते हुए, एव ही इस संसार में करते हुए, क्या करते हुए? कर्माणि। कैसे कर्म भाई? कर्माणि कर्म शब्द का बहुवचन हो गया प्रथमा का, कर्माणि अच्छे कर्म। तो क्या बताया कि इस संसार में, यह यहां इस संसार में व्यक्ति को अच्छे कर्म करते हुए ही, कुर्वन् करते हुए, एव ही यहां इस संसार में क्या करते हुए? अच्छे कर्म करते हुए क्या करे? जिजीविषेत जीने की इच्छा, जीने की इच्छा करनी चाहिए, जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस संसार में व्यक्ति को अच्छे कर्म करते हुए ही लगा दिया, इसका मतलब बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितना जीने की इच्छा करनी चाहिए? शतम समाहा। सछोटी सूत्र से यहाँ छत्व हो गया, शय की जगह शतम, शय की जगह 6 हो जाता है। सछोटी सूत्र से छत्व संधि में आपने नहीं देखा है तो संधि वाला पार्ट आप देख लेना। शतम समाह वाले वर्ष हो गया 100 वर्ष। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है। 100 वर्ष जीवन को यहाँ कल्पना की गई है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है, और उस 100 वर्ष की कल्पना को इस मंत्र में यहाँ रखा कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? न कर्म लिप्यते नरे, एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? अच्छे कर्म करते हुए। त्वयि यहाँ सप्तमी का एक वचन है, युष्मद शब्द का, युष्मद का सप्तमी के एक वचन में त्वयि होता है, अस्मद में मई होता है। तुझ में, यहाँ सप्तमी में मैं पे पर होता है, तो यहाँ तुझ में, तुझ किस में? नर में। यहाँ जो त्वयि शब्द आया ये नरे शब्द के लिए है, यानी नर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्ति से हो गया, इंसान से हो गया, नर से हो गया। तो इस प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए तुझ नर को, तुझ मनुष्य को न कर्म लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं करते। यानी जो तुमने बुरे कर्म किए पिछले जन्मों में जो किए, उन सब का नाश इन अच्छे कर्मों से हो जाएगा और अब कोई कर्म शेष आपका नहीं बचेगा। तो आपके आत्म तत्व को अगले अगले जन्मों में नहीं जाना पड़ेगा, अगले अगले जन्म आपके समाप्त हो जाएंगे और आप सीधे आत्म तत्व से परमात्म तत्व में जाकर के मिल जाएंगे। ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। चलो ठीक है, ये मान लिया कि इस संसार में यहाँ पर व्यक्ति को अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, और इस प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए तुझ मनुष्य को कर्म अपने में लिप्त नहीं करेंगे। तो फिर ये क्या है? न अन्यथा इतः अस्ति। और क्या कह रहा है? न नहीं है, न अस्ति माने नहीं है। क्या नहीं है? इतः इसके अलावा, इतः माने इससे भिन्न कोई भी दूसरा, इसके अलावा या इससे दूसरा कोई भी मार्ग तेरे पास नहीं है इस जन्म मरण से छूटने का। तो भैया अभी से चालू हो जाओ, 12वीं में पढ़ रहे हो क्यों शुभम भैया? तो अब चालू हो जाओ। किस लिए?
अच्छे कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि ना डालें, लालच नहीं करें, अच्छे कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से तुझ मनुष्य को कर्म लिप्त नहीं करेंगे और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये दूसरा मंत्र हमारा पहले पाठ का विद्या अमृतम अश्नुते का था। अब हम देखते तीसरे मंत्र पे आ जाओ। तीसरा मंत्र क्या कहता है? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः, तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। क्या कह रहा है मंत्र? ये जो के कोई, च माने हो गया और जो कोई भी आत्महनो, आत्महनो माने जिनने आत्महत्या कर ली, जिन्होंने आत्मा को मार दिया। तो आत्मा मरने के बाद मरती है कि जीते जी मरती है? हाँ, आत्मा जीते जी मरती है। आत्महत्या का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लगाया फंदा हो गए, वो आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या है इस संसार में रहते हुए ही आपने अच्छे कर्मों को त्याग के पाप कर्मों को अपना लिया है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को त्याग दिया है, वो आत्महन व्यक्ति उसको कहा गया है, उसकी आत्मा को मरा हुआ माना है। तो और जो कोई आत्मा को जिन्होंने मार दिया है, जो ईश्वर की सर्वव्यापकता को नहीं मानता है, ऐसे लोग तान ते माने हो गया वे, तान माने उनको, किनको? उन लोकों को, लोक लिखा है, लोग नहीं लिखा, लोकों को। कैसा लोकों को? नरक लोक को। और नरक लोक भी अनेक प्रकार के बताए, जिसमें असुरिया नाम का एक लोक बताया, जहां पर असुर लोग रहते हैं, राक्षस रहते हैं। यानी कि नरक में जो राक्षस लोक है, उस लोक को प्रेत्य मर करके, प्रेत बन करके अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। अब इसका पढ़ते हैं अनुवाद हम फिर से ऊपर से। पहली लाइन का अनुवाद देखो। असुरिया नाम ते लोका, राक्षसों वाला असुरिया नाम का जो लोक है, जो नरक लोक है, कैसा है? अंधेन तमसा आवृता, अंधकार से ढका हुआ, सबसे अंधतम हो गया, अंधेन तमसा, यानी कि अज्ञान से ढका हुआ, अंधेरा जहां हुआ है ऐसा, आवृत ढका हुआ, पूरी तरह से जो अंधतम है, अंधकार से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, ऐसा लोक है असुर नाम वाला। तो पहली लाइन में इस लोक की विशेषता बताई कि जो ये नरक लोक है असुरिया नाम का, वो कैसा है? सबसे अधिक अंधेरे वाला है, अंधतम है। ऐसे लोक को वे लोग मर करके प्राप्त करते हैं जो आत्मा को जिन्होंने मार दिया, जो ईश्वर की सर्वव्यापकता को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, जो बुरे कर्मों को करते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्मों का त्याग कर दिया है, वो जाकर के नरक लोक को भोगेंगे। ऐसा तीसरे मंत्र में यहां कहा गया है। फिर से समझ लो, असुरिया नाम का जहां सूरज नहीं है, तो सूरज जहां नहीं है वहां अंधकार है, और उस अंधकार से युक्त लोक को असुरिया नाम का लोक कहा गया, नरक लोक कहा गया। उस लोक को वे लोग प्राप्त करते हैं जो कोई नास्तिक हैं, जो कोई ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, जो कोई ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास नहीं करते, वो लोग मर करके उन लोकों को, उन नरक लोकों को प्राप्त करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अभिगच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना।
अगले वीडियो में हम जो बच गए 4 मंत्र उनको और पढ़ेंगे, और तब तक आप इनको सबको पढ़िए। 3 पार्ट में इस पाठ को हम पूरा करेंगे, 2 पार्ट में मंत्र लेंगे, तीसरे पार्ट में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।